कुरान अज़ीम दुनिया की सबसे मुक़द्दस किताब है और सबसे आला व अरफा किताब है। आपको मैं एक चीज बता दूं कि आपने देखा होगा कि कुरान का हाफिज बीना होता है, जो आंख से देखता है, जिसके पास बीनाई होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा हाजा में, मदरसा अफजालुल उलूम दौलतपुर में इस वक्त जो हिफ्ज के मुदर्रिस हैं वो नाबीना है, आंखों से अंधे हैं। ये अल्लाह का फजल, अल्लाह की मेहरबानी है। वो कुरान कौन सी किताब है? एक छोटा सा बच्चा 10 साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में कुरान का हाफिज हो जाता है, 30 पारे याद कर लेता है। ये कुरान का मोजज़ा है, ये कुरान का मोजज़ा है। और उससे बड़ा मोजज़ा ये है कि एक नाबीना आदमी आपके सामने बैठा है जो हाफिज कुरान है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मैं तिलावत कलामुल्लाह के लिए जनाब कारी शानुल्लाह साहब को दावत सुखन देता हूँ कि हजरत वाला तशरीफ लाएं और कुरान करीम की तिलावत से महफिल का आगाज करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़् समाउ फ़तरत व इज़ल कवाकिबु इंतसरत व इज़ल बिहारु फुज्जिरत व इज़ल क़ुबूरु बु'सिरत इज़ा समाउ फ़तरत व इज़ल कवाकिबु इंतसरत इज़ा समाउ फ़तरत व इज़ल कवाकिबु وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك
فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله آمنت بالله صدق الله العظيم. ये थे कारी शनुल्लाह साहब, उस्ताद मदरसा हाजा, जो कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे और आप तमाम हज़रात समाअत फरमा रहे थे। कुरान मुक़द्दस वो किताब है
जिसको जितना पढ़ा जाता है उतना ही मजा आता है। कुरान में जो शीरीनी है और कुरान में जो मिठास है, कुरान में जो जायका है वो किसी किताब में नहीं। दुनिया की सारी किताबें आप पढ़ डालें, लेकिन आपको जायका, लज्जत, वो चाशनी, वो हलावत महसूस नहीं होगी जो कुरान में है। इसलिए हदीस में है फज़्ल कलामिल्लाहि अला साइरिल कलाम का फज़्लिल्लाहि अला खल्क़ि। अल्लाह की किताब की फजीलत तमाम किताबों पर ऐसे है जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत की फजीलत तमाम मखलूक पर। कुरान आया, सारी किताबों का हुक्म मंसूख हो गया। कुरान आया, सारी किताबों का तिलावत करना मंसूख हो गया। कुरान आया, तौरेत का हुक्म खत्म। कुरान आया, ज़बूर का हुक्म खत्म। कुरान आया, इंजील का हुक्म खत्म। हुक्म चलेगा तो कुरान का चलेगा, कानून चलेगा तो कुरान का चलेगा, बात मानी जाएगी तो कुरान की मानी जाएगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैंने पहले कहा कि इस कुरान की हिफाजत और इसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने ली। हम और आप कुछ नहीं है। मैं फिर से यह बात कह देना चाहता हूं कि सारी लाइब्रेरियों को और सारी कुतुबखानों को और सारे किताब घर को जला दिया जाए, खाकस्तर कर दिया जाए, मिटा दिया जाए, इसका नेस्त तो नाबूद न दिखाई दे, नेस्त तो नाबूद हो जाए, मिट जाए, लेकिन कुरान बाकी रहे, क्योंकि इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये हुफ्फाज़े किराम और ये उलमाए दीन जो स्टेज पे मौजूद है, ये आपके ईमान की हिफाजत करने वाले हैं, ये आपके दीन की हिफाजत करने वाले हैं, ये आपके घरों में पर्दा का हुक्म लेके पहुंचने वाले हैं, ये आपके घर में नमाज का हुक्म लेके पहुंचने वाले हैं, ये आपके घर में, आपके करिए में, आपके शहर में, आपके गांव में ज़कात का हुक्म लेके पहुंचने वाले हैं, ये आपके घर में सदका और खैरात का हुक्म लेके पहुंचने वाले। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आज तो अजीब माहौल हो गया है। मुशायरा करवाना है, क्रिकेट करवाना है, सेठ साहब ने 50,000 रुपया दे दिया और एक मौलवी जाता है रमजान में रसीद लेकर, तो उसको कहा जाता है तुम्हारा ये पेशा हो गया है, 10 रुपए की रसीद छापते हो और घूम घूम के चंदा करते हो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अपनी जुबानें उलमा के खिलाफ रोको, अपनी जुबानें हुफ्फाज़े किराम के खिलाफ रोको, अपनी जुबानें मदारिस के खिलाफ रोको, वरना मैं ये बात पूरे दावे और जिम्मेदारी से कहता हूँ, खुदाए पाक की कसम, तुम्हारा ईमान महफूज नहीं रहेगा, तुम्हारे घर में एक बच्चा ईमानदार नहीं रहेगा, तुम्हारे घर में एक बच्चा हाफिज़े कुरान नहीं रहेगा, तुम्हारे घर में एक बच्चा आलिमे दीन नहीं रहेगा, तुम्हारे घर में एक बच्चा नमाज का पाबंद नहीं रहेगा, तुम्हारे घर में पर्दे का एहतिमाम नहीं होगा, तुम्हारी औरतें बाजारों में घूमेंगी और बाजारों की ज़ीनत बनेगी। इसलिए अपने दीन की बका चाहते हो, अपने ईमान का बका चाहते हो, तहफ़्फ़ुज़ चाहते हो और चाहते हो इस्लाम बाकी रहे, मुसलमान बाकी रहे, तो इन उलमा की कदर करो, इन मदारिस की कदर करो। ये उलमाए किराम स्टेज पे बैठे हुए हैं, ये बोरिया नशी, ये 5,000 और 4,000 पर तनख्वाहें लेके पढ़ाने वाले,
एक सऊदी में रहने वाला, तेरी जरूरत 40,000 में पूरी होती है और तुझे कभी ये फिक्र नहीं होती है कि मौलवी 10 बच्चों को, 5 बच्चों को, 4 बच्चों को कैसे खिलाता है और कैसे पिलाता है। तेरी जरूरत 40,000 में पूरी नहीं होती है और इस मौलवी की जरूरत 5,000 में पूरी करती है। ये अल्लाह का फजल और उसकी इनायत और उसकी मेहरबानी और ये कुरान की बरकत है, ये हदीस की बरकत है, ये दीन की बरकत है। दीन से लगोगे अल्लाह दुनिया भी बनाएंगे, आखिरत भी बनाएंगे। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, बात कुरान पे आ गई और कुरान, जिसके घर में कुरान न पढ़ा जाए, जिसके घर में कुरान की तिलावत ना हो, वो घर मुर्दा है, उस घर वाला मुर्दा है। जिस घर में नमाज ना हो, जिस घर के लोग नमाजी ना हो, जिस घर में पर्दा ना हो, जिस घर में पर्दे का एहतिमाम नहीं, वो मुर्दा है। अपनी जिंदगी मुर्दे की तरह गुजार, अपने जिस्म की परवरिश कर रहे हो, रूह को ग़िज़ा नहीं दे रहे हो। रूह को ग़िज़ा देना है, उलमा से जुड़ जाओ। रूह को ग़िज़ा देना है, मदारिस से जुड़ जाओ। रूह को ग़िज़ा देना है, दीन से जुड़ जाओ। रूह को ग़िज़ा देना है, शरीयत से जुड़ जाओ। रूह को ग़िज़ा देना है, उलमा की कदर करो। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैं ये बातें, चूंकि मुआशरा में इस वक्त बहुत तेज फैल रही हैं और हमारे बच्चे, छोटे बच्चे ये कॉन्वेंट की नजर हो जा रहे हैं, स्कूल की नजर हो जा रहे हैं। एक बच्चे ने अपनी माँ से मेरे सामने कहा, माँ ने कहा असर की अजान हो गई है, जा नमाज पढ़ ले। कहने लगा पढ़ने भी जाऊँ और नमाज भी पढ़। बच्चा बालिग होने वाला है, 15 साल उम्र हो गई है, 7 साल में नमाज का हुक्म करो, 10 साल का हो जाए तो मारो नमाज के लिए। बच्चा 15 साल बालिग होने वाला है और उसके जुबान से अल्फाज निकल रहे हैं, पढ़ने भी जाऊं और नमाज भी पढ़ूं। पता चला उसको कॉन्वेंट की नजर बनाया गया, उसको कॉलेज की नजर बनाया गया, उसको स्कूल का नजर बनाया गया। इसलिए वो बच्चा उसकी जुबान से अल्फाज। ऐ मुसलमानों और जलसा में आए हुए तमाम सामईन, मैं बहुत अदब व एहतराम के साथ ये बात कहता हूँ, ये वबा जो मुआशरे में फैली हुई है, इसको खत्म करो। अगर नहीं खत्म करेंगे तो बात हक है, दीन खत्म होगा, शरीयत खत्म होगी, ईमान चला जाएगा, घरों में कुरान नहीं होगा, पर्दे का एहतिमाम नहीं होगा। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मैं बहुत एहतराम के साथ बहुत आजिज़ाना अपील करता हूँ, इन मदारिस की कदर कीजिए, इन उलमा की कदर कीजिए, इन हुफ़ाज़-ए-इज़ाम की कदर कीजिए।